समझे कि एग्जीबिशन की तारीख क्यों टल रही थी। त्रिशा, ये तुम किसकी पेंटिंग बना रही हो? नहीं पहचाना? अब्दुल रहीम खान खाना। इसका मतलब है सुबह ही कि इस बार के एग्जीबिशन में त्रिशा की पेंटिंग जादू जगाने वाली है। बिल्कुल। बेटी, यह न रहीम सराहिए लेन देन की प्रीत, प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत। रहीम पापा। बेटी, एक बात बताओ, तुमने हमारी तस्वीर बनाने का फैसला क्यों किया? मुझे पेंटिंग्स बनाने का बचपन से शौक रहा है, मगर इतनी बड़ी पेंटिंग मैंने पहली बार बनाई है। मुझे अपनी परीक्षा आप लेने का एक जुनून सा रहता है। मैं सुना करती थी कि तस्वीरें बोला करती है, बस मैंने फैसला कर लिया। अच्छा बेटी, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने फैसला हमारे बारे में ही क्यों किया? आपके बारे में सुना बहुत है, पढ़ा बहुत कम है। खैर खून खांसी खुशी, पैर प्रीत मद पान, रहीमन दाबे न दबाए, जानत सकल जहान। हमें अच्छी लग रही है तुम्हारी ये साफ गोई। तो फिर? आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जीत भी हासिल की। रीत प्रीत सब सोन भली, पैर न हित मित गोत, रहीमन या ही जन्म की, बहुरी न संगत होत। बेटी, वो दौर और उसके पहले का दौर कुछ था ही ऐसा। मगर उस दौर में भी आप में और दूसरों में बड़ा फर्क था। बेटी, फर्क होना तो जरूरी है। अब तुम ही देखो, तुम्हारी जैसी हमारी भी बेटियां थीं, लेकिन फर्क तो था ही। मेरा ख्याल है मैं जरूर मूर्खता कर रही हूँ। अब्दुल रहीम खान खाना से उनकी जिंदगी के वर्गों को न सुनकर न जाने क्या क्या कह सुन रही हूँ। बेटी, तुम बताओ, अब मेरी जिंदगी का कौन सा वर्ग सुनना चाहती हो तुम? आपकी जिंदगी का तो हर वर्ग सुनहरा है बाबा। इंसान की इस नादानी पर मुझे अक्सर गुस्सा कम, हंसी ज्यादा आती है। कैसी नादानी? बेटी, इंसान की उम्र गुजर जाती है और वो दावे से अपने बारे में ठीक तरह सोच तक नहीं पाता, मगर यही इंसान दूसरे के बारे में दावे से हर बात कह बैठता है। और फिर हमारे परम मित्र गोसाई तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आच रही ते नर न घनेरे। मैं समझी नहीं बाबा। अब बेटी, तुम ही बताओ, क्या मेरी जिंदगी के इस वर्ष को भी सुनहरा कहोगी? जबकि शहंशाह जहांगीर ने महावत खां को हुक्म दिया और उसने मेरे बेटे दाराब खां का सिर कटवाकर थाल पर रखकर मेरे सामने पेश किया, ये कहते हुए कि बादशाह ने आपको तरबूज भेजा है। और इस वाक्य के कुछ ही दिन बाद गलत सोहबत के असर से मेरे दूसरे जवान बेटे ने भी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा। सिर्फ यही नहीं, मैंने अपने कांधों पर जवान दामादों को कब्रिस्तान तक भी पहुंचाया है। खैर बेटी, अपने मन के दुखों को जमाने को बताने का कोई फायदा नहीं। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखिए कोय, सुन इठ लय हैं लोग सब, बांट न लय है कोई।
सच तो यह है बेटी कि इंसान को कदम कदम पर इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल तीन। सही मंजिल पर वही पहुंचता है जो जिंदगी के अंधेरों और उजालों को पार करके इंसानियत की कसौटी पर खरा उतरे। एक इंसान मुबारक लोहानी थे। मेरे बाप बैरम खां मुझे और मेरी वालिदा को लेकर हज के लिए मक्के जा रहे थे कि पाटन में 31 जनवरी 1561 के दिन दोपहर के वक्त पीछे से छुरा घोंपकर उनको मौत की नींद सुलाकर लूट मार शुरू कर दी। मोहम्मद अमीन दीवाना, बाबा जंबूर, ख्वाजा अब्दुल मुल्क जैसे सरदार भी इंसान थे। वो अपनी जान की फिक्र को छोड़कर मुझ 4 साल के बच्चे और मेरी वालिदा को किसी महफूज जगह पहुंचाने की फिक्र में लग गए। और एक इंसान वो था जिसने मेरी बाप की तरह परवरिश की। जमाना जिसे अकबर आजम के नाम से जानता है। हम जानते हैं कि आपकी हैरान निगाहें हमारे गमज़दा चेहरे को देखकर हमसे क्या सवाल करना चाहती हैं। हम ये भी जानते हैं कि शहंशाह रोया नहीं करते। आप सब ये जानते हैं कि पाटन में बाबा बैरम खां को शहीद करके जालिम मुबारक लोहानी ने कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा है। जब तक उनके अहलो अयाल हमारे पास हमारी हिफाजत में नहीं पहुंच जाते, हम बेकरार हैं। ज़िल्ले इलाही की अमान में शहीद बैरम खां के अहलो अयाल तशरीफ ला चुके हैं। सरदार मोहम्मद अमीन दीवाना और सरदार बाबा जंबूर, मैं अब्दुल रहीम फर्जंद शहीद बैरम खां बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। लाओ लाओ बाबा बैरम खां के नूर चश्म को हमारी आगोश पे दे दो। आप हमारे कौन हैं? हम आपके बाबा को बाबा कहते रहे हैं। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? नहीं तो हम तो आपको देख रहे हैं। लेकिन हमारे पापा का बूढ़े ने हमें प्यार भी नहीं किया और गोद में भी नहीं बैठाया। आप हमारी गोद में तो बैठे हैं और हम आपको प्यार भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पापा कहाँ हैं? आपके बाबा बहुत दूर चले गए हैं। वो कब आएंगे? वो अल्लाह के पास चले गए हैं। अब आप हमारे पास रहेंगे। आप जो चाहेंगे हम आपको देंगे। आज से हम आपको नवाब फरजंद और मिर्जा खां कहकर बुलाया करेंगे। मां बदौलत ये हुक्म देते हैं कि आज से मिर्जा खां की परवरिश और तालीम और तरबियत उसी तरह की जाए जैसे शाहजादों की जाती है। ज़िले सुवारी फरमार वाहे हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और मिर्जा खां फर्जंदे बैरम खां मरहूम मज़ारे बैरम खां पर तशरीफ ला रहे हैं। बाबा बैरम खां, हम आपके वली अहद और हमारे मिर्जा खां को आपकी कब्र तक लाए हैं। आपके तमाम जौहर मिर्जा खां में नमूदार होने लगे हैं। इतना ही नहीं, इसने अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत और हिंदी इन सभी जबानों में मुकम्मल उबूर हासिल करके हमें मसर्रत पहुंचाई है।
मिर्जा खां, अपने वालिद माजिद की कब्र पर फातिहा पढ़ो बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा अब्दुल रहीम। आइए सरदार। यह सरदार दौलत खां लोधी इस रात के सन्नाटे में कहने के लिए आया है, मिर्जा अब्दुल रहीम कुछ वो कर दिखाए जिस पे आने वाला कल फख्र करे। सरदार, हालात तो आपसे छिपे नहीं। दुश्मन की फौजी ताकत का अंदाजा तो यकीनन आपको होगा। मिर्जा अब्दुल रहीम, यकीन में बदलने के कारनामे तो बहुत देखे और सुने। अगर आप इस वक्त सुल्तान मुजफ्फर पर धावा बोलकर उसके यकीन को खौफ में बदल दे तब कोई बात होगी, और ये तमन्ना उस वक्त पूरी होगी कि आप इस जीत में किसी को साझेदार ना बनाए। इससे बढ़कर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर खान खाना बनने की ख्वाहिश रखते हैं आप, बेनामी की जिंदगी से नामवरी की मौत 1000 दर्जे अच्छी। बदौलत को मिर्जा खां की बेवक्त हिम्मत और दिलेरी ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुजफ्फर के मुकाबले में मिर्जा खां के पास शायद फौज भी नहीं है। समझ में नहीं आता हमें मिर्जा खां ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। हमने उनकी मदद के लिए गुजरात फौज रवाना कर दी है। परवरदिगार, हमारे मिर्जा खां को फतेह याब करना। आमीन। हमने मन्नत मानी थी कि इस जंग में अगर हमें फतेह हासिल हुई तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हम बांट देंगे, और हमने वैसा ही किया। हमें उम्मीद है कि हमारा कोई भी सिपाही ना उम्मीद नहीं रहा होगा। मिर्जा खां, गुस्ताखी की माफी चाहते हुए ये बदबख्त अपनी बदनसीबी का इजहार करना चाहता है। तुम्हारे हक में कुछ नहीं आया? जी नहीं। लो। हुजूर, आपकी ये कटार यकीनन कीमती है। कुछ लम्हे पहले ये हमारी थी, अब ये तुम्हारी है। जरो जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती है तुम्हारा यकीन, तुम्हारे मजबूत इरादे और तुम्हारी बहादुरी। नूर चश्म मिर्जा खां, मां बदौलत को मुजफ्फर की हार और तुम्हारी जीत सुनकर बेहद मसर्रत हासिल हुई। पाक परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। ये जीत सिर्फ मिर्जा खां की ही नहीं, अकबर आजम की भी जीत है। इस मुबारक खुशी के मौके पर मां बदौलत तुमको, मिर्जा खां को 5000 मनसब और खाने खाना का खिताब अता करते हैं। पापा। बेटी। पापा, अकबर आजम ने आपको खान खाना का खिताब दिया, कितना अच्छा लगा। अब हम भी आपको बाबा नहीं, बाबा रहीम खान खाना कह के पुकारेंगे। बेटी, अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक और वर्क सुनाता हूं। मेरा एक मद्दाह था। वाह गुरुजी वाह, कितनी श्रद्धा से गाया है आपने, मन प्रसन्न कर देते हैं आप। सत्य कहा है, राम की शरण ले, भवसागर से तेरी नाव पार हो जाएगी। इस जगत को पार करने का बस यही एक उपाय है। गुरुजी, कई दिनों से मन में एक प्रश्न उठ रहा है। पूछिए। आपको जब भी देखा रहीम जी के ही दोहे गाते हुए देखा। क्या ये रहीम जी वही रहीम खान खाना ही है? हाँ, उनके सिवा और कौन कहेगा। आप कभी खान खाना से मिले हैं? हाँ,
ये मेरे जीवन की हरियाली उन्हीं की तो देन है। बड़ी बुरी दशा थी हमारी, बिटिया हमारी ब्याहने के काबिल हो गई थी। मैं तुलसीदास जी की शरण में पहुंचा। ये संदेश पत्र लेकर जौनपुर जागीर में अब्दुल रहीम खान खाना के पास जाना, उन्हें मेरा प्रणाम देना। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। जरा ठहरिए। खान खाना, ये पर्चा गोसाई तुलसीदास जी को दे देना। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। आपका बहुत बहुत आभार। आभार तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बहुत बड़ा दिल पाया है खान खाना ने। इतनी भारी थैली यूं उठाकर दे दी जैसे अंकुर से फूल फूटता है। बिटिया का ब्याह भी हो जाएगा और मेरा जीवन भी सुधर जाएगा। उनके दान की तुलना कोई नहीं कर सकता। चकित भार रह गयो गमन नहीं करत कमल वन। फनी मनी नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन धन। हंसमान सर तजियो चक चक्की न मिले अति। बहु सुंदरी पदिमनी पुरुष न चहे न करे रति। खल फलित शेष कवि गंग फनी अमित तेज रवि रथ खसेओ। खाना ने खान बैरम सुवन जब ही क्रोध कर तंग कसेओ। महाकवि गंग, अपनी इस चौपाई के लिए यह नजराना कबूल फरमाएं। सीखे कहाँ नवाब जू तेनी ऐसी तैन। ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन। लोग भरम मुंह पे करें ताते नीचे नैन। बाबा अब्दुल रहीम खान खाना, आप और आप जैसे बहुत से लोग अपनी मौत के बाद फिर जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। बेटी, पहली बात ये याद रखो, कभी कोई एक जैसा नहीं होता। एक दूसरे की बराबरी या छोटे बड़े की तुलना करना मूर्खता है। और दूसरी बात ये याद रखो कि आप अच्छा तो जग अच्छा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। आपके बाबा बैरम खां शहंशाह बाबर के साथ आए।
आप जिल्ले इलाही, मेरा मतलब है अकबर आजम की सरपरस्ती में बड़े हुए, आपको खान खाना का खिताब अता किया गया। बाबा अब कोई नया वर्क सुनाइए ना। हाँ हाँ बाबा, कुछ सुनाइए ना। हाँ तो सुनो। फरमाइए, कोई आरजू रखते हैं? इस नाचीज बंदे की हर आरजू आका ने पूरी की है। फिर एक मुसम्मात तशरीफ लाई है और वो जिद कर रही हैं कि आप अपने दीदार की उन्हें इजाजत अता करें। उन्हें बाइज्जत यहां लाया जाए। जी अब्दुल रहीम खान खाना। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? माज़ल्लाह, आप और खिदमत, आप तो परस्तिश के काबिल है खान खाना। तशरीफ रखिए। काफी अरसे से दिल में एक आरज़ू घुट घुट के जी रही है। जरूर बयान फरमाएं। मेरी आरज़ू है कि आप जैसा मेरा भी बेटा हो, और ये आरज़ू उसी वक्त पूरी हो सकती है अगर आप इस नाचीज को अपनी कनीज बनाने का शर्फ अता फरमाएं। जैसी जाकी बुद्धि है तैसे कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए लेन कहां सो जाए। ये काम मुश्किल नहीं, फिर भी यकीन के साथ यह कैसे कहा जा सकता है कि लड़का होगा या लड़की? अगर मान लें कि लड़का ही होगा, फिर भी यह बात यकीन से तो नहीं कही जा सकती कि हूबहू मेरी ही शक्ल और आदतन खसलतन मुझ जैसा ही हो। खान खाना, मेरे शक को आपके अल्फाज ने यकीन में बदल दिया है। आप मेरे अल्फाज पूरे तो होने दें। फरमाइए। क्यों ना आप आसान सा रास्ता अपनाकर मुझे अपना बेटा बना लें? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो रकम हर महीने मैं अपनी वालिदा मोहतरमा को देता हूं, उतनी ही रकम ता जिंदगी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। ये मेरा वादा है। मित्र, आप मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं करते? मैं खान खाना का रिश्तेदार हूं, उनका सगा संबंधी हूं। आप मुझे भीतर आने की इजाजत दीजिए। चलो भाई, जहां तक हमारी याददाश्त कहती है, हमने आपको पहली बार देखा है, मगर आप फरमा रहे हैं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। खान खाना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ हाँ, हो सकता है कि आप गलत नहीं कह रहे हों, मगर जब तक आप इस रिश्तेदारी पर रोशनी नहीं डालते, हम भी बेकसूर हैं आपके सच को गलत समझने के लिए। बात बहुत सीधी सी है। तो फिर कह क्यों नहीं डालते? संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख दो सगी बहनें हैं। सुख संपत्ति आपकी पत्नी बनी है, आपके साथ आपके घर में बैठी है, आप राज कर रहे हैं। विपत्ति मेरी पत्नी बनी है, मेरी दशा आपके सामने है। सही, बिल्कुल सही। ये तो वाकई बहुत गहरा रिश्ता है। जी हुजूर, इस हिसाब से हम दोनों साड़ू भाई हुए। सुनो, एक सफेद घोड़े को जरो जवाहरात से सजाकर, घोड़े पर अशर्फियों की थैलियां रखकर हमारे साड़ू भाई को बाइज्जत इनके घर तक पहुंचाया जाए। रहीमन चुप वे बैठिए, देख दिनन के फेर। जब नी के दिन आए हैं, बनत न लगी है देर। बिल्कुल भाई, कल जब वो भिखारी महल के भीतर गया था, तो उसके तन के कपड़े भी सही सलामत नहीं थे। और जब लौट के आया, तो उसको दिए गए घोड़े का तन तक सोने, चांदी और अशरफियों से ढका हुआ था। बनत न लगी है देर। खान खाना की खिदमत में हमारी तरफ से सलाम बजा लाओ और कहो कि आपकी खिदमत में शहंशाह जहांगीर का फरमान पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बनाम अब्दुल रहीम खान खाना, वजीरुल मुल्क पंज हजारी, वल्दे मिर्जा बैरम खान। दक्खन की जंग में जहां लोदी की हार हुई, इसलिए जल्द अज जल्द वहां कूच की तैयारी की जाए। अब आपको 6 हजारी मनसब
अता किया जाता है। साथ ही जड़ाऊ तलवार, हाथी और हराकू घोड़ा भी नजर किया जाता है। कागज को सो पूतरा सहज ही में धुल जाए, रहीमन यह अचरज लखों सौ खेचत नाए। पापा, आपको याद है ना? बेटी, हमारी याददाश्त नहीं तो हमें अब्दुल रहीम खान खाना से कभी रहीम बनाया है। कोशिश करूं तो भी नहीं भूल पाता। तुम बताओ, अब तुम मेरी किस याद को उजागर करना चाहती हो? आपने शुरू में गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र किया था। बेटी, गोसाई तुलसीदास जी का नाम तो मुख पर आते ही फूलों की खुशबू का गुमान होने लगता है। उनके हमारे संबंध, वो हमें क्या समझते थे, हम उन्हें क्या समझते हैं, जैसे एक दूसरे को टूट कर प्यार करने वाले दो सगे भाई। सुनो, तुम्हारे जोड़ीदार ने शादी करने के लिए 1 महीने की छुट्टी मांगी थी और अब यह दूसरा महीना खत्म होने को आ रहा है। हुजूर, हुजूर, हुजूर माफी चाहता हूँ। आओ आओ, हम तुम्हारे बारे में ही मालूमात कर रहे थे। हुजूर, हुजूर, मेरी पत्नी ने यह पर्ची दी है। प्रेम प्रीति को बिरवा चले हूँ लगाए, सिंचन की सुधली जो मुरझ न जाए। चलो, खान खाना को ये दे देना, वो कुछ नहीं कहेंगे। प्रेम प्रीति को बिरवा चले हूँ लगाए, सिंचन की सुधि लीजियो मुरझ न जाए। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुध लीजियो मुरझ न जाए। सुंदर, अति सुंदर। परम मित्र, आप इसे पवित्र कर दें। कविता कहो, दोहा कहो, तुलय न छप्पे छंद, बिरचो आए बिखार के, यह बरवै रसकन। आप इसे पवित्र करने को कहते हैं, हम इस पर रामायण लिखकर पवित्र करेंगे। छोड़ दो उसे। सुनो, इधर आओ। उसे ये दे दो और उसे जाने दो। पापा, उस शरीर लड़के ने आपके सिर पर पत्थर खींच मारा, मगर आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ी। उल्टा आपने उसे इनाम दे दिया। बेटी, फलदार पेड़ को ही लोग पत्थर मारते हैं। पेड़ बुरा नहीं मानता, वो पत्थर के बदले में फल देता है। अब रहीम मुश्किल परी गाढ़े दो काम, साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। खाने खाना, लगता है आप किसी गहरी सोच में खोए हुए हैं। हाँ, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तकदीर ने सिपाह सलार अब्दुल रहीम खान खाना को इस उम्र में कैसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ शहंशाह जहांगीर, जिनका मैं अतालिक था, और आज मलका नूर जहान उनकी कमजोरी बनकर उनके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी कर रही हैं। डर है ये जिद्दम जिद्दा बाप बेटे में जंग का मुंह इख्तियार कर ले। मल्लिका, आप समझने की कोशिश करें। मैं ये बहुत पहले समझ चुकी थी और उस वक्त भी आपको आज के बारे में आगाह किया था। हमारे लखते जिगर शहजादा खुर्रम, हमने अपने इन्हीं हाथों से शहजादा खुर्रम को शाहजहां का रुतबा अता किया है। जहांपना, आप ये क्यों भूल रहे हैं? शहरयार हमारा दामाद है। दामाद का रिश्ता नाजुक रिश्ता होता है। शहजादा खुर्रम तो जानते थे धौलपुर पर हुकूमत शहरयार की है। ना शाहजहां के सिपाही धौलपुर को अपने कब्जे में लेने के लिए तीरंदाजी करते, न शरीफुल मुल्क की एक आंख फूटती। मगर मल्लिका, शहजादा खुर्रम ने तो माफी मांगी है, अपने दीवान अफजल खान को भी भेजा है। शाहजहां की इतनी बड़ी गुस्ताखी के लिए हमारे पास दूसरा कोई जवाब नहीं था। मल्लिका, आप क्या समझाना चाहती हैं?
धौलपुर के साथ साथ शाहजहां से दूसरी जागीरें भी छीन ली गई हैं और कंधार की मुहिम के लिए शहरयार का जाना तय पाया है। और शहजादा खुर्रम? शहजादा परवेज और महावत खां को हुक्म दिया गया है जितनी जल्द हो सके शाहजहां को कैद कर लिया जाए। वक्त की नजाकत तो यही बता रही है। अगर आज हमने शहजादे खुर्रम का साथ न दिया तो यकीनन शहंशाह जहांगीर के नशे की मस्ती, मलका नूरजहान की हुस्न परस्ती सल्तनत मुगलिया के नए रोशन चिराग को गुल कर सकती है। कयामत के दिन जिल्ले इलाही हमसे सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि तुमने खानदाने मुगलिया की नस्ल को नेस्तो नाबूद क्यों हो जाने दिया। आने वाला कल क्या कहेगा, कैसा होगा, क्या करेगा, वो तो कल जाने। लेकिन आज खान खाना वही करेंगे जो शहंशाह शाहजहां चाहते हैं। ये खबर बुरी सुनाई तुमने। रहीम खान खाना अपने बेटे दराब के साथ शाहजहां के साथ हो लिए है। मुगलों की लगातार जीत में बराबर का हाथ रहा इस बहादुर खान खाना का। खैर, महावत खां भी खान खाना का खिताब लेने के लिए बेचैन हो रहा है। यकीनन कोई ना कोई ऐसा गुल जरूर खिलाएगा जिससे शाहजहां खान खाना को मजबूरन कैद कराएगा। अब तुम जाओ, जहां पनाह के कानों तक ये खबरें पहुंच चुकी है। ऐसा ना हो वो यहां तशरीफ ले आए और तुम मौजूद हो। मलिका, आप ठीक फरमा रही थी। अफसोस 70 साल की इस उम्र में बाप के साथ गद्दारी, बेटे से दोस्ती करके खान खाना ने अच्छा नहीं किया। उसके बाप बैरम खान ने भी हमारे बाप के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। अब क्या फैसला किया है आपने? खान खाना की इस गुस्ताखी की सजा महावत खां को हुक्म देकर दारा खां की मौत। तब ही लो जीबो भलो, दीबो होए न धीम, जग में रहिबो कुचित गत, उचित न होए रहीम। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बाबा, आपने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था बाबा जिसकी सजा आपको कैद में काटनी पड़ी। बेटी, बहुत कम लोग होते हैं जो कहने, सुनने, यहां तक कि सामने होने वाले हादसात को देखने के बाद भी अकल और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर जब किसी के लिए दिल में किसी भी वजह से बुराई आ गई हो। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप क्या सोच रहे बाबा? आपको कैद करके शहंशाह शाहजहां ने कोई सही कदम उठाया? चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। खान खाना, आप बहुत बड़े दानी हैं। इस समय हम बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं। यदि थोड़ी दया की कृपा हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ए रहीम दर दर फिरे, मांगी मजू करी खाए, यारो यारी छोरिए, वे रहीम अपनाए। खान खाना, आपने तो जीवन में अच्छे बुरे दिन सभी देखे, किंतु इस गरीब ने जब से जन्म लिया है गरीबी ही गरीबी देखी है।
बहुत बड़ी आस लेकर आया था, किंतु सही है, अब आगे की आस पूरी हो जाए तो अभागा ही क्यों कहलाए। ठहरो, धनी रहीम जलकूप को लघु जिय पियत अघाए, उदती बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। तुम्हारी आस को पूरा करने योग्य मैं तो नहीं, मगर यह पर्चा रेवा के राजा के नाम देता हूं, उन्हें जाकर दे देना। हो सकता है तुम्हारा विश्वास टूटने से बच जाए। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परती है सो अवध यही देश। इस भिक्षुक को 500 मुद्राएं दी जाए। समय भी क्या चीज है, एक समय वो भी था जब अब्दुल रहीम खान खाना के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, झोलियां भरकर ही विदा करते। और आज चित्रकूट में। मलका आलिया, आप क्या सोच रही हैं? आलम पनाह और उनके शहजादे शाहजहां के दिल आपस में मिल चुके हैं। आलम पनाह की सारी शर्तें मान ली हैं। इस बात से तो आपको मसरत होनी चाहिए मलका आलिया। तुम नहीं समझोगी जो मैं समझ रही हूँ कनीज़े खास। हमारे दामाद शहरियार के लिए जबरदस्त कांटा, बहादुर जरी सिपह सालार महावत खां अभी जिंदा है। तो फिर क्या मलका आलिया? मेरे पास सिर्फ एक ही मोहरा बचा है। आलम पनाह से कहकर सिपह सालार अब्दुल रहीम खान खाना की गुस्ताखी को बख्शवा कर महावत खां की मौत का इंतजाम अब तुम जा सकती हो। वजीरुल मुल्क मिर्जा खान, खतावार हम भी हैं। वक्त और हालात कब किससे क्या करा बैठे इसका इल्म कभी किसी को नहीं होता। हम आपसे शर्मिंदा हैं। आपके यहाँ आने से पहले ही हमने फरमान जारी कर दिया था कि आपकी खिदमत में मुबलिक 1 लाख अशरफियां और कन्नौज में मलक शाह जागीर अता की जाए। आपके फरमान की इतला मुझे मिल चुकी है आलम पनाह। और हाँ, आपका खिताब खान खाना भी बरकरार रहेगा। आपकी नेमतों और खुदाबंद करीम की रहमतों का जिस कदर भी शुक्रिया अदा करूं कम है। मरा लुत्फे जहांगीरी जताई जाते रब्बानी, दोबारा जिंदगी दादे 2 बार खान खानानी।